सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, हम इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें 85% स्टेट का कोटा की जो एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसके बारे में जान रहे थे और उसमें हमने महाराष्ट्र स्टेट को कवर कर लिया था। महाराष्ट्र स्टेट की जो भी एमबीबीएस की काउंसलिंग प्रोसीजर होता है उसके ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आए थे तो मोस्टली कमेंट जो है गुजरात को लेकर थे, तो मैं इस वीडियो में आपको गुजरात की 85% स्टेट कोटा की जो भी काउंसलिंग प्रोसीजर रहता है, डिटेल्ड प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले काउंसलिंग की डेट्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉक आप किस प्रकार से करेंगे, सीट अलॉटमेंट आपको किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, काउंसलिंग की फीस कितनी रहती है, अदर आपकी फीस कितनी रहती है और फाइनल सबमिशन आपका क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले तो यार ये जो आपकी काउंसलिंग है वो गुजरात की एक कमेटी है ACPUGMEC, ठीक है। इस कमेटी द्वारा आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करवाया जाता है और इसी द्वारा सबसे पहले आपकी कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती है जिसे आप मेरिट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं वो आगे की प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी कट ऑफ निकाली जाती है सभी कैटेगरीज की कैटेगरी वाइज, ठीक है गाइज। उसके बाद आप अगर इसके अंडर आते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसकी सबसे पहले लॉगिन करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bjmc.org, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेट्स की बात की जाए कि क्या डेट रहती है, ठीक है गाइज, तो डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही डेट्स अनाउंस होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को दे दूंगा। चलिए आगे की बात करें तो आगे सबसे पहला अपना रहता है ये वाला, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो ACPUGMEC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें आपके 3 राउंड रहते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। इन दोनों राउंड्स में कोई भी सीट अगर खाली रह जाती है तो अपना लास्ट राउंड ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जिसको हम मॉप अप राउंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें सारी सीटें जितनी भी वंचित सीटें हैं उनको भर लिया जाता है। चलिए, और आपकी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो नीट स्कोर के बेसिस पे ही होता है, इतना तो आप सभी को पता होगा। कुछ हाइलाइट्स हैं गुजरात की एमबीबीएस 2020 की काउंसलिंग को लेकर, उसको हम जान लेते हैं। हाईलाइट क्या है, सबसे पहले तो आपकी गुजरात की एमबीबीएस 2020 की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी, सबसे पहली बात। सेकंड है कि यह आवश्यक है कि राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए नीट 2020 की कट ऑफ प्रतिशत, यानी कि जो भी आपकी कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होने चाहिए। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन को सफलतापूर्वक भरने, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए गुजरात एमबीबीएस काउंसलिंग 2020 में भाग लेने के लिए पात्र होना आवश्यक है। सेम है दोनों, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो ऑनलाइन होती है और इसमें आपको एलिजिबल होना चाहिए, हाईलाइट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब स्टेप जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में चाहिए, जो कि आपको लास्ट में जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलाउट की जाएगी और वहाँ पर आप जब रिपोर्ट करेंगे तब आपको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका नीट का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, उसके बाद आपका नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास 10वीं और 12वीं की। उसके बाद गुजरात एमबीबीएस 2020 के लिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उस एप्लीकेशन फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, आपके जन्म डेट का प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका जन्म डेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आईडी प्रमाण पत्र, कोई भी आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, कोई भी आपके पास एक आईडी होनी चाहिए, फोटो आईडी जिस पर आपकी फ़ोटो हो। उसके पास अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC या फिर SEBC, ठीक है, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, गैर क्रीमी लेयर से, तो उसका सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आदिवासी हैं तो आदिवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई कॉपी, आपके जो भी सिग्नेचर है वो स्कैन किए जाते हैं उसकी एक कॉपी होनी चाहिए।
हालिया जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ होती है जो कि आपने यूज़ की थी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, उन फ़ोटो को आवश्यकता है, वो भी होने चाहिए। अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या मांगा गया यहाँ पे, श्रीमती के डीन से स्थानीय उम्मीदवार का प्रमाण पत्र, एनएचएल, नगरपालिका, मेडिकल, ये कुछ नहीं है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। उसके बाद अगर आप एनआरआई स्टूडेंट हैं तो उसके एनआरआई दस्तावेज के साक्ष्य होने चाहिए आपके पास, यानी कि प्रमाण होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल, देखिए ध्यान रखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल प्लस इनकी 2 फोटोकॉपीज़ ये आपके पास होने चाहिए। आगे बात करते हैं स्टेप्स को लेकर। आपकी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट करवाई जाएगी। फर्स्ट स्टेप आपका लॉगिन रहेगा, सेकंड स्टेप आपकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग रहेगी, थर्ड स्टेप आपका जो रिजल्ट रहेगा और सीट अलॉटमेंट रहेगी, फोर्थ स्टेप जो रहेगा वो आपका रहेगा कि आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये आपका फोर्थ स्टेप रहेगा। अब जानते हैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लॉगिन, तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी गुजरात द्वारा। उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास आपके एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और आपका नाम होना चाहिए। इन 3 चीज़ों से आप लॉगिन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड जो स्टेप रहता है वो रहता है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही रहता है, इसी में स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके नंबर्स और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। जब चॉइस फिलिंग होगी तो आपके पास एक लिस्ट होगी पूरी की पूरी। उस लिस्ट में जो जो कॉलेज आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले हैं उन कॉलेजेस की पूरी डिटेल दी हुई होगी। और इन कॉलेजेस के नाम के आगे एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा होगा ऐड, ठीक है। ये बटन मिल गया जिस पर लिखा होगा ऐड। इधर आपको एक और लिस्ट मिलेगी। अब जिस भी कॉलेज को आपको पसंद करना है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, आप चॉइस फिलिंग वाली जो लिस्ट है उसमें वो कॉलेज आ जाएगा। फिर ये नहीं लेना आपको, ये लेना है, ऐड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से आप सीरियल वाइज, ठीक है, इस प्रकार से कॉलेज ले सकेंगे। मिनिमम एक कॉलेज आप चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 300 कॉलेज आप चूज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 300 कॉलेज चूज कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है वो 10 से 15 दिन तक रहती है। इस प्रोसेस में अगर आपने कोई भी कॉलेज चुना है, अगर आप तीसरे कॉलेज को फर्स्ट नंबर पे लेके जाना चाहें, फर्स्ट कॉलेज को तीसरे नंबर पे लेके जाना चाहें, यानी कि किसी भी प्रकार की एडिटिंग करेक्शन करना चाहे तो चॉइस फिलिंग में कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उसी कॉलेज को दीजिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, जो सेकंड कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि फर्स्ट कॉलेज में नहीं होगा तो सेकंड कॉलेज ये रहना चाहिए तो उसको। इसी प्रकार सीरियल वाइज आपको चॉइस फिलिंग करनी है। नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है चॉइस लॉकिंग। अब आपने चॉइस फिलिंग में जो भी एडिटिंग करनी थी, जो भी करेक्शन करनी थी, कर चुके। अब रहता है चॉइस लॉकिंग, यानी कि जो जो चॉइस आपने फिल की है वो चॉइस लॉक हो जाएगी केबीसी के अकॉर्डिंग। केबीसी में नहीं होता, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि आपके आंसर को लॉक कर दिया जाए, तो आपके आंसर को लॉक कर दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको चॉइस लॉक कर दिया जाएगा और सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा थर्ड स्टेप जिसमें रिजल्ट और सीट अलॉटिंग रहेगी। रिजल्ट कैसे, इसमें आपकी 3 जो काउंसलिंग राउंड होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड मॉपअप राउंड। उसमें फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आप वहीं पर उस जिस भी कॉलेज में आपको सीट, देखिए आपके नंबर, आपने जो चॉइस फिल की है उस चॉइस के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में आपके नंबर्स एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपको सीट मिलती है तो उस कॉलेज में सीट आपको अलॉट करवा दी जाएगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाती है तो आपको आपका एक एडमिट कार्ड मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है और जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है उस कॉलेज में जाके उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्ट करना है। सेकंड, अगर फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है उससे आप खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो जिस भी कॉलेज में सीट मिली है उस कॉलेज में जाना होगा। 1500 रुपये का आपका चार्ज लगेगा, उस चार्ज को आपको पे करना होगा और उसके बाद आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और जो पहले का कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप दोनों राउंड में जो कॉलेज में से हैं उससे इंटरेस्टेड नहीं है तो उसकी फ़ी पेमेंट करके, जो भी काउंसलिंग की फ़ीस होती है वो पे करके और आप इससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है गाइज। अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में
कॉलेज मिल जाता है और आप उससे खुश हैं तो आप अपनी फ़ीस पे करके अपना आईडी कार्ड लेके जाके और उसमें एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। अगली राउंड की काउंसलिंग के लिए आप ऑटोमेटिकली डिनाइड हो जाएंगे। तो ये तो रहता है सीट अलॉटिंग की प्रक्रिया। सेकंड रही रहती है कि जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस रहती है। देन गाइस, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी डिटेल्स आप सभी को दे दी है, ठीक है, मेरी तरफ से पूरी डिटेल्स आप सभी को दे दी है। बात रही फीस की, जो मैंने आप सभी को नहीं बताई है कि गुजरात स्टेट की कितनी फीस रहती है, काउंसलिंग फीस। देखिए, फीस के बारे में श्योरिटी नहीं थी, मैंने चेक किया लेकिन मुझे मिला नहीं, श्योर अलग अलग दिखा रहे थे। तो जैसे ही मेरा फीस का कंफर्म होता है मैं मेरी कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाल दूंगा गुजरात एमबीबीएस काउंसलिंग की फ़ीस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो फीस से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, उससे रिलेटेड मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाल दूंगा। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर भी इन्फॉर्म कर दूंगा और इंस्टाग्राम चैनल पर भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज स्टडी स्किल सक्सेस अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में कौन से स्टेट को कवर किया जाए, कौन से स्टेट की काउंसलिंग को कवर किया जाए, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक यार एंड हैव अ नाइस डे।